हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल शुभम रोहेला। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज आपको एक ही फ्रेम में मेरे दो चैंपियंस आपको दिख रहे होंगे, वन फ्रॉम जयपुर एंड वन फ्रॉम कोटा। जी हाँ, आज मैं अपने मेरठ छोड़ के जयपुर आया हूँ इन दोनों से मिलने के लिए। अब मिलने के लिए क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे इनके साथ ना रिलेशन बनाने आया हूँ। अब रिलेशन कैसे? ऑनलाइन तो हम लोग करते ही हैं, मीटिंग्स वगैरह खूब करते हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना ऑफलाइन भी मिला जाए। तो अभी हमने काफ़ी अच्छा लंच किया, तो मैंने सोचा चलो एक जगह बैठ के ऑडियंस से बताते हैं कि इन दोनों के दिमाग में चलता क्या है। मैं भी इनसे कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ, तो आपको भी पता चलना चाहिए कि इनका क्या माइंडसेट है जयपुर में रह के और इनका क्या माइंडसेट है कोटा में रह के। सो सबसे पहले मैं कोटा वाली से बात करना चाहूँगा, ठीक है। वी आर इन अ बिजनेस जो कि दुनिया में या फिर पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अरे भाई साहब, जोड़ने जुड़ाने वाला काम। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर जॉब छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, ये सिविल इंजीनियर जॉब छोड़ के या फिर तैयारी छोड़ के ये काम कर रहे हैं, और ये ईसी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जॉब छोड़ के ये काम कर रहे हैं। अब हमारा दिमाग खराब, क्योंकि पढ़े लिखे तो हम हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अनपढ़ लोगों का काम है। भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, है ना। हमने तो ग्रेजुएशन अपनी कर रखी है ना, 6-7 लाख रुपए भी लगा रखे हैं, इतनी बढ़िया पढ़ाई भी कर रखी है। और ऐसा भी नहीं कि हम तीनों के मार्क्स कमाए, मार्क्स भी बहुत बढ़िया अच्छे आते थे, तीनों के पास प्लेसमेंट भी था। बट फिर क्यों भाई साहब इस ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर में पड़ गए हम? चलो जानते हैं कि कोटा में रह के चंचल सोनी जिनका नाम है, वो कैसे इस बिजनेस को डेवलप कर रही है, कैसे उनका माइंडसेट डेवलप हुआ कि यार ये करना चाहिए, क्योंकि इतना नेगेटिव बिजनेस फिर भी एक लड़की होके घर से बैठ के कैसे कर रही है। चलिए फटाफट इनसे पूछते हैं, बताइए चंचल। तो नेट मार्केटिंग, जैसा शुभम सर ने बताया, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंडस्ट्री मानी जाती है। इवन मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि लाइक नेट मार्केटिंग तो बंदे जोड़ने वाला काम है, घर घर जाके प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना रहता है। इवन जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे घर वालों ने भी काफी मुझे नेगेटिव करने का ट्राई किया कि लाइक ये वही कंपनीज है जो छोड़ छोड़ कर चली जाती है, तो तुम ये क्यों कर रही हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इसी में इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में मैंने लाइक 2-3 फील्ड और ट्राई करे। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने इंटर्नशिप किया, फिर जॉब भी स्टार्ट किया, कुछ स्टार्टअप कंपनीज के साथ में काम किया। इवन मैं जयपुर से ही वीडियो शूट करी और जयपुर के अंदर ही मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में इंटर्नशिप किया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे लग रहा था यार इसमें स्कोप नहीं है, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो लाइक मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरा करियर शिफ्ट किया, तो वहाँ पर भी सब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, है ना। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया वो भी मैं आपको आती हूँ, लेकिन पहले मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करती हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग की जब मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट किया, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। जयपुर जॉब करी, फिर उसके बाद में मैंने अहमदाबाद के अंदर भी बहुत अच्छी रियॉन कंपनी में काम किया। लेकिन जब बीच में लॉकडाउन आया, तो आपको पता ही है, बहुत सारे क्रिएटर्स उस टाइम पर निकले और बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स भी काफ़ी सारे उस टाइम पर निकले। तो जब जॉब कर रही थी कोरोना के टाइम पर, वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नया चला था, तो वो मेरे लिए मेरा कप ऑफ टी नहीं था। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था, मुझे लाइक नहीं इतना सही लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा मैं काम करूं जिसमें मैं खुद की हॉबीज को भी टाइम दे पाऊं, खुद की फैमिली को टाइम दे पाऊं, और सबसे अच्छा मैं चाहती थी कि केवल जॉब पर डिपेंडेंट ना रहूं और बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहूं। तो मैंने खुद का भी एक स्टार्टअप किया लेकिन कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो ना, तो उसमें बहुत सारा रुपया लगाना पड़ता है और कुछ मेंटर्स की नीड होती है। तो वही एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने कुछ लाइक हॉबी से रिलेटेड वीडियोस भी डालना स्टार्ट किया, स्टार्टअप भी किया, लेकिन वो फेल हो गया, स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर से जॉब ही करते हैं, चंचल जॉब करना। इसके बारे में काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी दिए, कुछ जगह अप्लाई भी किया, लेकिन बिजनेस का कीड़ा शुरू से दिमाग में था। ऑल्दो मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सबको देखा बिजनेस करते हुए। तो फिर वही जॉब के लिए ट्राई किया। वहीं मुझे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद शुभम सर का चैनल दिखा, इनसे बात की, और फिर मुझे जिस तरीके से शुभम सर ने नेट मार्केटिंग को रिप्रेजेंट किया और जो सिस्टम शेयर किया, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगा मेरे डिजिटल मार्केटिंग करियर से। तो मुझे लगा कि यार मैं चाहती थी कि यूट्यूब चैनल में बनाऊँ, मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करूँ, और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे चाहिए था एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम और एक अच्छी मेंटरशिप, जो कि मुझे शुभम सर के साथ में मिली, तरुण सर के साथ में, यानी कि हमारी जो टीम है TLF क्रिएटर्स, तो उसमें मिली। ऑल्दो नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से लोग बताते हैं, जिस तरीके से हमने देखा है, वो यहाँ पर बिल्कुल अलग था। बिल्कुल एक होता ना कि लाइक आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो हम जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, वो एक चीज़ है जिससे अब मैं जो काम कर रही हूँ ना, मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को मैं कर पा रही हूँ। ऑल्दो आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो कि मैं किस टाइप का काम कर रही हूँ, किस तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पा रही हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू शुभम सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कोलैबोरेशन। थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको समझ में आया होगा। जी हाँ, एक्चुअली जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो ये भी नहीं करना चाहती।
घर घर तो ये भी नहीं जाना चाहती, बट इस बिजनेस को बहुत अलग तरीके से ये करना चाहती है, जो कि हम कर रहे हैं, और कर रहे हैं इसलिए हम डिफरेंट तरह से लोगों के सामने आ पा रहे हैं। सो किसी भी चीज़ को करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू आप कर क्या रहे हो, कर कैसे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग है, इसलिए लोग हमको प्यार करते हैं और पढ़ी लिखी जनता हमारे पास ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि इंजीनियर और मेरे जो ऊपर है वो भी इंजीनियर। तो इंजीनियर का खुराफाती दिमाग आपके पास आपको पता ही होता ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन फाइंड आउट कर ही लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इनके पास आएंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन पहले इनसे पूछते हैं, जो कि जयपुर के ही बंदे हैं, सिविल इंजीनियरिंग करी है और गवर्नमेंट की खूब सारी तैयारी करी है, 3-4 गवर्नमेंट में निकाले भी हैं, बट फिर भी भाई साहब क्या किया था ऑनलाइन बिजनेस का, ऐसा भी क्या मिल गया आपको यहाँ पे, तो मुझे ऑडियंस को हमारी बताइए। यस, सिविल इंजीनियर था मैं, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की भी है, कुछ एग्ज़ाम निकाले भी हैं, लेकिन जो वो कोरोना वाला फेज़ था ना, उसने आंखें खोल दी थी। और अभी भी मैं आपको बताऊं, आज देख लो आप आईटी सेक्टर की हालत, लोगों की छटनी हो रही है। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैंने ये सुना, और ये बिजनेस का कीड़ा स्टडी के टाइम, कॉलेज के टाइम से ही मेरे दिमाग में था कि कुछ करना है, ठीक है। अब ये नहीं पता था कि क्या करना है। कोरोना के टाइम में मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है कि आप घर बैठे एक बिजनेस कर सकते हो। मैंने कहा करना तो है, और ये अपॉर्चुनिटी सामने पड़ी है, चले जाओ अंदर। लेकिन देखो, हम टेक्निकल बंदे हैं सर, इंजीनियर हैं, लॉजिकल बंदे हैं हम, ऐसे मतलब अंधविश्वास, टैक्टिकल आदमी, अंधविश्वास नहीं है हमारा। तो उस बंदे ने मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये करोगे वो करोगे, दुनिया घूमोगे। मैंने कहा फ्री में, बिना कुछ करे, और बिना कुछ करे इतना कुछ मिल जाएगा, हाँ, और इतना सब मिल जाएगा, ऑडी मिल जाएगी फ्री में। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, ये पागल करना चाहिए नहीं कर, ऐसा कुछ तो करना चाहिए, फिर तो करना चाहिए, लेकिन ये उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा इंसान बिना रगड़े वहां तक नहीं पहुंच सकता। ये तो अंदर से था कि भाई काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। लेकिन उसने मुझे एक आइडिया क्रिएट कर दिया मेरे दिमाग के अंदर कि काम कैसे किया जा सकता है, और मैं ढूंढते उसको यूट्यूब पे सर्च करते करते पहुंच गया ये। अब इनसे कैसे मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ, इनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। इन्होंने जयपुर से अपना ग्रेजुएशन किया है, एक तो वो कनेक्शन, बंदा जेन्युइन है, वो जो चीज़ें बता रहे थे ये सब हो जाएगा, वो ये नहीं बता रहे थे, ये प्रैक्टिकल बात कर रहे थे कि भाई टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को रगड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑडी, मर्सिडीज, BMW सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए तो मैं तैयार ही था, बट एक है ना, क्या बोलते हैं ना, जिंदगी में एक गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप है ना, लाइफ बहुत छोटी सी है, आप एक्सपीरियंस करते करते हो सकता है आपकी जिंदगी निकल जाए, लेकिन जिस इंसान ने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके गाइड में रहकर आप उनके एक्सपीरियंस को लेकर बहुत जिंदगी में आगे निकल सकते हो। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, इन्होंने बहुत टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे थे, इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बंदे को बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। और देखो, इन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दी है, उसे पता है क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। बहुत महंगी है ये। तो वो एक्सपीरियंस को समझते हुए, ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को, हम दोनों ही साथ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। और सर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, जो सर भी नहीं करना चाहते, मैं भी नहीं करना चाहता, घर घर जाकर बिजनेस नहीं कर सकता मैं, मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे करना सिखाया, यूट्यूब पे उतारा, फिर वहाँ से तो बस अब इंजीनियर हैं, पकड़ लिए गाड़ी, पुश करना था, पोटेंशियल अंदर था, पहुँच गए अपने सक्सेस पे, अपने गोल पे। बहुत बढ़िया। तो ये थे CP मीना, जो कि अब इनका नाम चंद्रा जौरवाल है, खुद की एकेडमी चलाते हैं ये भी। और तो यही थे। अब देखिए, मैंने दोनों से बात करी आपके सामने, और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो हमारे मन में आ रहा है बोल रहा हूँ। तो इन्होंने भी क्या बोला, यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ। इन्होंने भी क्या बोला, एक गुरु चाहिए, ठीक है। मेरे को भी एक गुरु चाहिए। इवन आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपको भी गुरु चाहिए। एक्चुअली कोई भी काम हार्ड या इजी नहीं होता है, काम करने का तरीका बताता है कि वो हार्ड है कि इजी है। कोई लोग इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत हार्ड बोलते हैं, और कोई लोग कहते हैं इससे इजी तो कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि रोड मैप, और रोड मैप कौन डिजाइन करता है? हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो मेंटोर होते हैं। तो लाइफ में कभी भी अगर सक्सेसफुल होना है, ये दोनों ही कह रहे हैं, मैंने उनको नहीं बोला कि
खुद ही कह रहे हैं कि यू नीड अ मेंटोर इन योर लाइफ, यू नीड अ बैक एंड सिस्टम इन योर लाइफ अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। दूसरी चीज, एक मेंटोर आपको रोड मैप तो देता ही है, अलोंग विद दैट वो पुश करता है आपकी कैपेबिलिटीज को देख के। आपने देखा आपके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज हैं, आपका मेंटोर, अगर आपका मेंटोर अच्छा है ना, वो ऑटोमेटिक लगेगा ये बंदा इस चीज में बहुत अच्छा है, इसको इसी में पुश कर दो, ठीक है। ये बंदा न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा था, मैंने कभी भी ये नहीं बोला इनको कि भाई जाके बंदे जोड़ो या फिर जाके तुम खूब सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाओ, 2CC कराओ, मैंने कभी नहीं बोला। मुझे पता था इनका इंटरेस्ट है ही इसी चीज में कि एक न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं। मैंने कोई फोर्स नहीं किया, मैंने कहा चंद्रा जो अच्छा लग रहा है करो, लेकिन करो, क्रिएट करते रहो चीजों को। ये क्रिएट करते हैं तो आज ये जयपुर के नंबर 1 में आते हैं अगर न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें तो, ठीक है। एक अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट कोच है ये आज, ठीक है। सेम गोज फॉर हर, ये भी नहीं घर से बाहर निकलना चाहती, ये कहती है मुझे तो कोई ऐसा बिजनेस दे दो जो मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, मुझे तो कुछ ऐसा बिजनेस दे दो जहां मैं यूट्यूब पे खूब सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकूं, मुझे तो कुछ ऐसा बिजनेस दे दो जो मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊं, या फिर एक फ्रीनेस हो मेरी लाइफ में, है ना, या फिर एक प्रॉपर रोड मैप हो। ये चाहती थी, मैंने इनको इस तरह से गाइड किया। मुझे जो चाहिए था, मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटोर ने उनको वैसे गाइड किया कि इस बंदे को चाहिए फेम, इस बंदे को फ्रंट फुट पे खेलना पसंद है, तो मेरे अपलाइन ने कान पकड़ के मेरे को फ्रंट फुट पे कर दिया खड़ा, है ना। तो ये एक मेंटोर की क्वालिटी होती है कि वो अपने डाउनलाइंस में या फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स में वो चीज देखे जिसमें वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। डोंट फोर्स, आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू गिव अ प्रॉपर रोड मैप टू दैट पर्सन, वो जिसमें इंटरेस्ट। इनकी किक मुझे पता चल गई, टिक लगवा दी, इनकी किक मुझे पता चल गई, टिक लगवा दी। ऐसे ही मैं अपनी चीजों को अपने आगे आने वाले बिजनेस पार्टनर्स की भी हेल्प करने की ट्राई करूंगा। सो ये मैं यहाँ पे आया हूँ जयपुर, क्यों? सिर्फ एक वीडियो शूट करने के लिए नहीं, हम सबने साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, हम यहाँ कॉफी पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि आई जस्ट वांट टू बिल्ड अ कनेक्शन। ये जानना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि शुभम एक्चुअल में पर्सनैलिटी में कैसा है, बिजनेस के बाहर शुभम कैसा है, इनको पता होना चाहिए कि बिजनेस के बाहर शुभम कैसा है। सो दैट्स व्हाई वी आर शूटिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि चंचल सोनी की क्या कैपेबिलिटीज हैं एंड चंद्रा जोरवाल की क्या कैपेबिलिटीज हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप इन दोनों को अभी तक नहीं फॉलो आपने किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के चैनल के लिंक हैं, आप जाइए दोनों को चेकआउट करिए। इनका कंटेंट अलग खुराफाती है, इनका कंटेंट अलग खुराफाती है। दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जाके एक बार जरूर चेकआउट करिए। यू विल डेफिनेटली गेट क्वालिटी कंटेंट इनके यूट्यूब पे भी, इनके इंस्टाग्राम पे भी और इनके भी। और ये तो आजकल खूब वायरल हो रहे हैं, 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इनके, ठीक है। मेरे से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं भाई साहब, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।